ज़माने की ये अजब रीत है कि तन के दर्द को सब समझते हैं, लेकिन मन के दर्द को कोई समझता नहीं है। आखिर क्या फ़र्क होता है मन के दर्द और तन के दर्द में? मेडिकल की डिग्री पाकर प्रवीण बहुत खुश था। उसे अब एक अच्छे हॉस्पिटल में काम करने का मौका मिल रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसका सपना पूरा होने जा रहा है। पर हॉस्पिटल में 6 हफ्ते काम करने के बाद ऐसा बार बार होने लगा कि प्रवीण अपना काम समय से ख़त्म ही नहीं कर पा रहा था। सिर्फ काम ही नहीं, प्रवीण की चलने की स्पीड भी धीमी हो गई थी। जो काम कभी उसे बहुत आसान लगते थे, वो भी अब उसे मुश्किल लगने लगे। उसे हर काम को परफेक्शन से करने की आदत थी, इसलिए उसे अपनी इस हालत पर बहुत चिड़चिड़ाहट होने लगी। उसका सामान बिखरा बिखरा रहने लगा। उसके पूरे शरीर में भयंकर दर्द रहने लगा। हॉस्पिटल में सब उसे आलसी और नकारा डॉक्टर के रूप में देखने लगे। प्रवीण ने अपना हेल्थ चेकअप कराया तो उसे पता चला कि उसे कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसे डिप्रेशन है। ये जानकर इलाज शुरू हुआ, काउंसलिंग हुई और ठीक होते होते 1 वर्ष लग गया। इस बीच उसे बहुत अकेलापन लगा, बहुत सी परेशानियां उसने झेली और 2 वर्ष बाद फिर उसे कोलन कैंसर हो गया। लेकिन जैसे ही ये बात उसके मित्रों को पता चली, सब अपने तरीके से प्रवीण की मदद में जुट गए। सब उसके साथ थे। प्रवीण को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी कि उसे कितना दर्द है। ऐसा लग रहा था कि कैंसर के इस दर्द को सभी समझ रहे थे। उस समय प्रवीण को एहसास हुआ कि भले ही डिप्रेशन का दर्द कैंसर के दर्द से कहीं ज़्यादा था, लेकिन उस समय उसके दर्द का एहसास किसी को नहीं था। शायद उस समय भी उसे यही सांत्वना और सपोर्ट मिला होता तो बहुत कम समय में ठीक हो जाता। दोस्तों, हमारे समाज में शारीरिक परेशानी में जो साथ मिलता है, वही अगर मानसिक परेशानी में भी मिले तो शायद ऐसे लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी।